हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष 24 एकादशियां आती हैं, जिसमें से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। यह एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यकारी तथा महान फलदायी है। ऐसी मान्यता है जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र तथा काशी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल इस दिन भगवान विष्णु के पूजन तथा व्रत से प्राप्त होता है। यह एकादशी का व्रत मनुष्य के पितरों के पापों को भी धो डालता है तथा उनके पितर स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। इस दिन जो मनुष्य तुलसी पत्र से श्री केशव का पूजन करता है, उसके जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह महान एकादशी का व्रत सभी पापों का शमन करने वाला है। आइए जानते हैं इस महान पुण्यकारी व्रत को रखने की क्या विधि है। नंबर 1, इस व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। नंबर 2, एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का यथाविधि पूजन करें। उनका पंचामृत से अभिषेक करें। गंध पुष्प कपूर आदि से उनका पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। नंबर 3, एकादशी व्रत की प्रेम पूर्वक कथा सुने। इस कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य श्रवण करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, कथा सुनने के पश्चात भगवान विष्णु की प्रेम पूर्वक आरती करें। नंबर 5, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ का श्रवण अथवा पठन करें। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा का वर्णन है। इसका श्रवण करने से मनुष्य को यश सुख तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 6, महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। नंबर 7, इस दिन नमक रहित फलाहार करें। यदि संभव नहीं है तो एक समय भोजन किया जा सकता है। नंबर 8, रात्रि जागरण करें तथा रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन आदि करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि जागरण करने वाले के पुण्यों की गणना तो ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ है। नंबर 9, अगले दिन द्वादशी पर स्नान के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा दें तथा उसके उपरांत ही भोजन ग्रहण करें। नंबर 10, जिन मनुष्यों के लिए व्रत के नियमों का पालन करना कठिन है, वे इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें तथा व्रत कथा व विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अथवा पठन करें। आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की पावन कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन,
मैंने आपसे आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके श्रावण में कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे कुंती पुत्र, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का यथाविधि पूजन किया जाता है। यह एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को भी नष्ट करने वाला है। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर जी रहते थे। ठाकुर जी का एक दिन एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया तथा क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। तत्पश्चात ठाकुर को अपने किए हुए पर पश्चाताप होने लगा। अपराध की क्षमा याचना के लिए ठाकुर ने ब्राह्मण का क्रियाकर्म करना चाहा, परंतु अन्य ब्राह्मणों ने उसे क्रियाकर्म में आने के लिए मना कर दिया तथा उसे ब्रह्म हत्या का दोषी ठहराया। तब उसी ठाकुर ने एक मुनि से निवेदन किया, हे भगवान, मैं इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब उस मुनि ने ठाकुर को कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने विधि पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उसे रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिए तथा कहा, हे ठाकुर, मैंने तुझे सभी पापों से मुक्त कर दिया है। इस प्रकार वह ठाकुर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुआ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य कई तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। जय श्री हरि। अंत में मैं ज्योति गोइंका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ तथा आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मुझे आपके सुझावों की सदा प्रतीक्षा रहेगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।